नमस्कार दोस्तों इंटरस्टेलर संसाधनों की कमी के कारण मानव जाति के खत्म होने से पहले मानव जाति के रहने के लिए दूसरे ग्रह की खोज को इंटरस्टेलर कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंटरस्टेलर को एक मूवी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इंटरस्टेलर 2014 की शानदार फिल्म है जिसे क्रिस्टोफर नोलन द्वारा डायरेक्ट और उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फिल्म में मुख्य किरदार में कूपर हैं जो नासा के पूर्व पायलट रह चुके हैं, जिन्हें किसी दूसरी गैलेक्सी में रहने के लायक ग्रह खोजने के लिए वॉर्म होल के माध्यम से एक मिशन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। डॉक्टर ब्रांड ने कूपर को समझाया कि नासा ने पहले रहने योग्य ग्रह खोजने के लिए एक मिशन भेजा था, लेकिन वह मिशन फेल हो चुका है। दोस्तों इंटरस्टेलर प्लॉट में दो योजनाएं हैं। पहली योजना है कि गुरुत्वाकर्षण प्रणोदन प्रिंसिपल को डेवलप करने के लिए कूपर क्वांटम डाटा को पृथ्वी पर भेजेगा। यहीं से स्पेस शटल दूसरी गैलेक्सी में इंटर करेगा। और दूसरी योजना यह है कि दूसरी दुनिया में एक कॉलोनी को बसाना। सेट 1 में पृथ्वी का भविष्य आपदाओं, अकाल और सूखे का शिकार हो गया है। मानव जाति के अस्तित्व को बचाने का एक ही तरीका है इंटरस्टेलर। हमारे सौरमंडल के दूर के इलाकों में एक नया खोजा गया वॉर्म होल अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को दूसरी गैलेक्सी में जाने की इजाज़त देता है जहां पहले कोई इंसान नहीं गया। एक ऐसा ग्रह जहां मानव जीवन को बनाए रखने के लिए सही वातावरण हो सकता है। अमेरिकी मिडवेस्ट के आसपास कूपर, जो कि पूर्व विज्ञान इंजीनियर और पायलट है, अपनी बेटी मर्फ और बेटे टॉम के साथ अपनी फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। आगे जैसे ही रेतीले तूफान पृथ्वी की फसलों को नष्ट कर देते हैं, तब पृथ्वी के लोगों को एहसास होता है कि यहाँ उनका जीवन ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि अर्थ पर फूड की कमी हो रही है। कूपर के घर से 6 घंटे की दूरी पर नासा बेस है, जहाँ कूपर को नासा वाले पहचान लेते हैं। तब कूपर को सारा माजरा बताया जाता है और उसे तैयार किया जाता है। अंत में कूपर मान जाता है। नासा वाले कूपर को बताते हैं कि फ्यूचर में एक वैश्विक फसल विनाश और दूसरी तरफ डस्ट बाउल धीरे धीरे ग्रह से संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। नासा के प्रतिभाशाली फिजिसिस्ट प्रोफेसर ब्रांड पृथ्वी की आबादी को एक वॉर्म होल के माध्यम से एक नए ग्रह में पहुंचाकर मानव जाति को बचाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि वह पता लगा सके कि दूसरी गैलेक्सी में मौजूद 3 ग्रहों में से कौन सा ग्रह मानव जाति का नया घर होगा। सेट 3 में अतीत में नासा के लिए उड़ान भरने वाला एक अकेला पिता अपने ससुर के साथ एक बेटे और बेटी का पालन पोषण कर रहा है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण नासा को सरकारी फंडिंग से कटौती के बाद वह एक किसान बन गया है। आखिरी टिकाऊ फसल मक्का है और यह केवल समय की बात है जब तक कि वह भी विलुप्त ना हो जाए। रहस्यमय सुराग उभरने लगते हैं। सबसे पहले ब्रांड को नासा के पूर्व पायलट कूपर और उसके साथ एक टीम का वॉर्म होल और गैलेक्सी के पार भेजना है, जिनके बारे में उनका और उनकी बेटी का मानना है कि ये किसी एलियंस की तरफ से आ रहे हैं। वे जो समझते हैं वे उन्हें एक मिशन की ओर ले जाता है, जहां वह मानव जाति को बचाने के लिए ग्रह और अपने परिवार को छोड़ देता है। सेट 4 में वे वॉर्म होल में इंटर करते हैं और मिलर ग्रह की ओर जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि ग्रह गारगेंटुआ के इतना करीब है कि यह गंभीर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करता है। इस ग्रह की सतह पर 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर है। एक टीम ग्रह पर उतरती है जो दुर्गम साबित होता है, क्योंकि वह विशाल ज्वारीय लहरों से घिरे उथले महासागर से ढका हुआ है। जैसे ही अमेलिया मिलर का डाटा प्राप्त करने की कोशिश करती है, एक लहर टकराती है जिससे डायल की मृत्यु हो जाती है और शटल के प्रस्थान में देरी होती है। जब बचे हुए लोग एंडोरेंस में पहुंचे तो 23 साल बीत चुके थे। मर्फ अब बड़ी हो गई थी और डॉक्टर ब्रांड जो इसे सुलझाने में लगे हुए थे अब बूढ़े हो गए हैं। डॉक्टर ब्रांड अब भी किसी दूसरे ग्रह पर बसने के प्रयास में और मानवता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेट 5 में मर्फ, जो कि कूपर की बेटी है, वह अब एक नासा वैज्ञानिक है जो ब्रांड को एक समीकरण के साथ सहायता कर रही है,
जो नासा को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशनों को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगी। ब्रांड, जो कि मौत के बहुत करीब है, उसने स्वीकार किया कि उसने गुरुत्वाकर्षण समस्याओं को पहले ही हल कर लिया है और उन्होंने निर्धारित किया है कि यह परियोजना असंभव है क्योंकि समीकरण को पूरी तरह से हल करने के लिए उसे ब्लैक होल से अधिक डाटा की आवश्यकता थी। उन्होंने आशा को जीवित रखने के लिए निष्कर्षों को छुपाया और प्लान बी में अपना विश्वास रखा। मिशन पर मौजूद लोगों ने प्लान बी पर विश्वास रखा है, जिसमें मानवता को नए सिरे से शुरू करने के लिए एंड्योरेंस पर जमे हुए भ्रूण का उपयोग करेंगे। ब्रांड यह भी जानता था कि वार्म होल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि मर्फ ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रांड का समीकरण ब्लैक होल की विलक्षणता से ज़्यादा डेटा के साथ काम कर सकता है। सैट 6 में एंड्योरेंस पृथ्वी पर लौटने से पहले अब केवल एक और ग्रह की यात्रा कर सकता है। तनावपूर्ण मतदान के बाद टीम मान के ग्रह का चयन करती है क्योंकि मान अभी भी संचारण कर रहा है। अमेलिया एंड्योरेंस को एडमंड के ग्रह पर ले जाना चाहती है क्योंकि डेटा में जैविक जीवन दिखाया गया है, लेकिन मान का डाटा नया है। अमेलिया का सिद्धांत यह था कि 3 ग्रह एक विशाल ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे थे, इसलिए ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए जो भी दुर्घटनाएं हुई वे इस पैटर्न में नहीं हुई। इसलिए कोई भी विशेषता जो जीवन के लिए संभव हो मौजूद नहीं। इसलिए उनका मानना है कि यह ग्रह जैविक जीवन दिखा रहा है, इसलिए इसमें अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि उन्हें पता चला कि मान का ग्रह बर्फीला और खतरनाक है। मान हमेशा से जानता था कि प्लान बी ही मिशन का असली लक्ष्य था। उसने कूपर को यहाँ तक बताया कि ब्रांड को पता था कि मान के पृथ्वी छोड़ने से पहले उसे ब्लैक होल के विलक्षणता डेटा की आवश्यकता थी और विलक्षणता डेटा असंभव है क्योंकि यह एक ब्लैक होल के पीछे जाता है जिससे लाइट भी नहीं बच सकती। मान ने कूपर के स्पेस सूट का छज्जा तोड़ दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक शटल पर एंड्योरेंस की ओर भाग गया। अमेलिया ने दूसरे शटल पर कूपर को बचाया और विमान को अनुचित तरीके से डॉकिंग करते देखने के लिए समय पर एंड्योरेंस पहुंचे। बाद में एयरलॉक फट गया जिससे मान की मौत हो गई और एंड्योरेंस को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन कूपर ने एंड्योरेंस को नियंत्रण में लाने के लिए शटल का उपयोग किया। ईंधन लगभग खत्म हो जाने के बाद कूपर और अमेलिया ने एडमंड की ओर एक मार्ग पर गरगेटवा के भारी गुरुत्वाकर्षण में सीधे होने के कारण कई और दशक वास्तव में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, जबकि TRS और कूपर ब्लैक होल में अलग हो जाते हैं। विलक्षणता पर डाटा को इकट्ठा करने और जहाज के द्रव्यमान को गिराकर अमेलिया को आगे बढ़ने के लिए खुद का बलिदान कर देते हैं। वे एक बहुत दूर टेसरेक्ट में निकलते हैं जहां टाइम ट्रैवल एक आयाम के रूप में प्रकट होता है और पोर्टल विभिन्न समय पर मर्फ के बचपन के सैन्य कक्ष की झलक दिखाते हैं। कूपर को एहसास होता है कि विदेशी प्राणी भविष्य के इंसान हैं जिन्होंने इस स्थान का निर्माण किया है ताकि वह मर्फ के साथ संवाद कर सके और मानवता को बचा सके। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उपयोग करते हुए कूपर ने विलक्षणता पर TARS के डाटा का वयस्क मर्फ की घड़ी में एनकोड किया, जिससे उसे ब्रांड के समीकरण को हल करने और पृथ्वी को खाली करने की अनुमति मिली। कूपर को किसी तरह विलक्षणता से बाहर निकाल दिया गया है। कूपर सनी के पास नासा के अंतरिक्ष स्टेशन पर जागता है। अब मर्फ, जिसकी उम्र 102 साल हो गई है, उनसे मिलता है जिसने मानवता के पलायन का नेतृत्व किया है। मर्फ ने कूपर को अमेलिया और केस की खोज करने के लिए मना लिया, जिन्होंने एडमंड्स की अपनी एक तरफा यात्रा पूरी कर ली है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म इंटरस्टेलर की कहानी। फिल्म की कहानी का मास्टर स्ट्रोक सापेक्षता के सिद्धांतों के पालन से आता है। अंतरिक्ष यात्री समय को अलग अलग तरीके से समझते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि धीरज कहाँ है। दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी डरते हैं। यही कारण है कि इंसान अपने ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं और समय ही वो चीज है जो कूपर को अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक करती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।